जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आप सबका खैर मकदम है। आज हम बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। गो के खाने पीने की बातें हो रही हैं। रोज़े के साथ ये मुझ पर इम्तिहान आन पड़ा है कि मैं खाने पीने की बातें जो हैं वो आपसे कर रहा हूँ। मेरे लिए इसलिए है कि मैं तो और बातें भी वो हैं जो शायद मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मैं मिसालेदार चीज़ों को पसंद करता हूँ। शवारमा, बर्गर, ये सब आज की जनरेशन का बहरहाल यही मसला है। लेकिन बहरहाल आपके लिए मैं भी यहाँ मौजूद हूँ और आप तक कीमती बातें जो हैं वो हम पहुँचा रहे हैं। अब हम बताइए, मैंने सवाल अर्ज़ किया था जी जी। कि आटे के हवाले से जो मुख्तलिफ़ अक़साम हैं, फिर बाज़ लोग इसमें ये भी मैं ऐड अभी कर देता हूँ जी जी। कि कहते हैं कि जनाब ये जो शुगर के या दिल के जो अमराज के मरीज़ हैं ये छान कर आटा खाएं। तो इस किस्म की कोई, ये छाने बगैर खाएं या हाँ, छान कर छाने खाएं बगैर या खाएं। छाने बगैर खाएं, जी ये जी। इसमें कितनी सदाकत है कि उनको ब्राउन ब्रेड की ज़रूरत होती है? सही। अच्छा, जहाँ तक फ्लोर की बात है, जैसे आटे की बात हम कर रहे हैं, तो इसमें जैसे पहले भी मैंने ज़िक्र किया था, आपका वाइट फ्लोर जो जी है आमतौर पर जैसे मैदा कहा जी जाता हाँ, है, मैदा कहा जाता उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कॉमनली हो रहा हो रहा है। है। अब उसकी मेन रीज़न क्या है? क्योंकि उससे रोटी बड़ी नरम बनती है, अच्छी हाँ बनती है, देखने में बड़ी अपीलिंग लगती है। जी हाँ, ठीक है? इस वजह से आमतौर पर उसी का इस्तेमाल बिल्कुल किया ऐसे जाता ही है। है। इवन उसी को ही यूज़ करके आप डिफरेंट बेकरी आइटम्स बना रहे बेकरी है, होते हैं, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही नान है। और ऐसी चीज़ें जी बन हाँ, रही जी हाँ, होती जी हैं, हाँ, ऐसा ही है। जिसमें आपका वाइट फ्लोर ही इस्तेमाल होता है। तो जो कि आमतौर पर एक सिंपल और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ठीक है, का एक सोर्स है, जिससे कि आपको एनर्जी तो मिल रही है, ठीक है? ठीक है। आपको एनर्जी मिल रही है, बट ये एक इंस्टेंट एनर्जी है। यानी जैसे आपने वाइट फ्लोर की बनी हुई रोटी आपने इंटेक हुँ, की, वो फ़ौरन से आपकी बॉडी में गया, आपको उससे एनर्जी मिली और वो फ़ौरन से आपके ब्लड में जाके और आपके सेल्स तक वो चीज़ें आपको ठीक है। ट्रांसपोर्ट हो गई, ठीक है? आपको एकदम एनर्जी तो मिल गई, बट जी कुछ हाँ, टाइम के बाद दोबारा से फिर आपको जो है वो क्रेविंग स्टार्ट हो जाएगी, भूख लगना जी हाँ, जी स्टार्ट हाँ, हो जी हाँ। जाएगी, क्योंकि बेसिकली ये जो वाइट फ्लोर है या आपका जो सिंपल और रिफाइंड कार्ब्स हैं, ये आपको एनर्जी तो दे रहे होते हैं, ठीक है, बट ये बेसिकली आपको एक फुलनेस का एहसास, ठीक एक है। स्टेटी जो है ना, जिसे कहना चाहिए एक सेटिस्फेक्शन जो जी है, हाँ, जी हाँ, जी हाँ, वो वो नहीं नहीं देते, देते ठीक है? और आपको ये हमारी शायद ग़िज़ाई जी, ज़रूरत को भी पूरा नहीं करते हैं। ग़िज़ाई ज़रूरत को भी, और इसके अलावा जो है आप को जो है दोबारा बार-बार खाने जी का हाँ, जो जी हाँ, है ठीक है, वो दिल करता है, ज़ाहिर बिल्कुल है। ऐसे ही है। और फिर उसके बाद आप दोबारा ज़ाहिर है चीज़ों की तरफ हुँ, अट्रैक्ट होते हैं, और इसी तरह की चीज़ों की तरफ आप अट्रैक्ट होते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली आपकी कैलोरीज़ भी बढ़ती हैं, ऐसा ही ठीक है? है। और जब कैलोरीज़ बढ़ेंगी तो ऑटोमेटिकली आपका वज़न भी बढ़ेगा, आपका शुगर लेवल भी हाई होगा, हुँ, ठीक है? ये सारे नुकसानात आपको होंगे, ठीक है? ठीक तो है। इसकी जगह पर आप जब बात करते हैं, ये अभी जैसे आपने ब्राउन जी हाँ, जो है आजकल ये ब्रेड और जी इस हाँ, तरह इसका बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली इसमें 2 चीज़ें हैं। आजकल जो मार्केट में ब्राउन ब्रेड आ रही है, दैट इज़ बेसिकली अ ब्रैन, ठीक ठीक है। है? ब्रैन ये जो है, ये बेसिकली अगर आप ये ग्रेन को देखें तो उसका जो ऊपर का छिलका है, हुँ, ठीक है? उसको उतार लिया जाता है, ठीक ठीक है। है? और उसको जिसे छानना भी बोला जाता है, ठीक हुँ, है? उसको आमतौर पर यूटिलाइज़ करके तो उसके थ्रू जो है आमतौर पर ये ब्रेड और ये सब सारी चीज़ें जो हैं वो हुँ, डेवलप की जाती हैं। ऑल्दो ब्रैन का फ़ायदा है, दैट इज़ रिच इन कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, जैसे फाइबर वगैरह, लेकिन इसमें आपके कई सारे बाकी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो लैकिंग हो ठीक है, जाते हैं। तो इसकी जगह पर अगर आप होल ग्रेन यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी जो आपका ग्रेन का सारा पोर्शंस जो हैं, जी हाँ, सारे जो कंपोनेंट्स हैं, उनको आप मिक्स करके आप फ्लोर बना लेते हैं और उसको फिर जैसे चक्की का आटा कहा जी जाता है। हाँ, अब चक्की के आटे के अंदर जो है आमतौर पर आपका ब्रैन पोर्शन भी हुँ, और बाकी सब पोर्शंस भी आपके शामिल होते हैं। आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज़ अ होल ग्रेन फ्लोर, ठीक है। ठीक है? और होल अगर ये गंदम में मैदा मिला लिया जाए, इस किस्म नहीं, का नहीं, भी? मैदा होल ग्रेन बेसिकली इट इज़ प्योरली व्हीट फ्लोर, ठीक है, ठीक है? इसमें आप ये नहीं है कि आप इसमें मैदा वगैरह, अब मैदा अगर मिक्स हो जाएगा तो फिर तो वो मकसद ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल ना। ठीक है। आप प्योर अपना जो है वो यानी जो एक ही चक्की वाला बात है, आटा आप है। मैदा खाएँ या गंदम और मैदा मिक्स करके खाएँ, एक ही बात है। जी, जी, बिल्कुल, वो आपका फिर अफ़ादियत नहीं रहेगी। बिल्कुल ठीक है, आपको आप एक तो होल व्हीट यूज़ कर सकते हैं, ठीक और है, उसके साथ एक और आजकल कॉन्सेप्ट बड़ा कॉमन है, दैट इज़ अ मल्टीग्रेन फ्लोर। ठीक है, अब ठीक, मल्टीग्रेन फ्लोर क्या है? इसमें आप डिफरेंट
जो आटे हैं उनको आप मिक्स कर लेते हैं डिफरेंट पोर्शंस के साथ, और उसको आप, और उसका मेन मकसद यही है कि आपको मज़ीद न्यूट्रिएंट्स मिल सकें, आपको फाइबर मिल सके, ठीक है, जिसके अंदर आप डिफरेंट सीरियल्स ऐड कर सकते हैं, जैसे आप ओट्स का फ्लोर यूज़ कर सकते हैं, बार्ले का यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा आप इसमें चिकपी फ्लोर यूज़ कर सकते हैं, जिसे बेसन कहा जाता है। इवन अब जो है मोरिंगा भी यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। इसमें डिफरेंट आपके ये जो सीड्स हैं, जैसे पम्पकिन सीड है और ये आपके सनफ्लावर सीड्स हैं, उनको भी ऐड किया जा रहा है। तो बेसिकली मल्टीग्रेन का मकसद क्या है कि आप एक फ्लोर की फॉर्म में ही आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलें, जिसमें कार्ब्स भी हो जाएं, प्रोटीन्स भी हो जाएं, और आपको एसेंशियल फैट्स भी मिलें, क्योंकि ये बड़े ज़रूरी हैं आपकी एक अच्छी लाइफ के लिए और एक अच्छी हेल्थ के लिए। बिल्कुल ठीक है। तो ये मल्टीग्रेन का कॉन्सेप्ट आजकल बहुत कॉमन है, और ये इट इज़ एक्चुअली मोर बेटर कि अगर आप वाइट फ्लोर की जगह आप इसको यूज़ करें अपनी डेली लाइफ में। अच्छा, एक और कंसेप्ट भी पाया जाता है, अब वो आप बताएंगे कि वो मिसकंसेप्शन है या वो दुरुस्त है, कि बाज़ लोग अपना वजन कम करने के लिए रोटी छोड़ देते हैं, बाकी सब कुछ वो खा रहे होते हैं। तो क्या ये खाना, रोटी जो है, ये वजन बढ़ाने का भी सबब बनती है? देखिए, यही बात जैसे पहले भी मैंने डिस्कस की कि आमतौर पर जब आप वज़न को कम करने की बात करते हैं तो आपके जहन में जो सबसे अहम बात आती है और पहले आती है, वो आप कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल अपनी डाइट से निकाल दिया जाए, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये एक बहुत ही अहम न्यूट्रेंट है, ठीक है, और एक मेजर न्यूट्रेंट है जो कि एनर्जी का एक सोर्स है। जैसे देखा जाए तो एनर्जी के आपके 3 सोर्सेज हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ठीक है। ये तीनों ही एनर्जी का सोर्स हैं, लेकिन तीनों में से जो कार्ब्स है दैट इज बेसिकली द मेजर सोर्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आपका मेजर सोर्स है, ठीक है। इसको आप जो है जब अपनी डाइट में से स्किप कर देते हैं तो इसकी वजह से जो है आपको, आप वज़न कम करना या ये सारे ऑब्जेक्टिव जो आपके अगर फुलफिल हो भी जाते हैं तो आपके बहुत से ऐसे बॉडी के प्रोसेसेस हैं जहाँ पर आपका कार्बोहाइड्रेट जो है वो बड़ा अहम रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है। और जितने भी आप सोर्सेज ले रहे हैं दैट आर बेसिकली रिच इन कार्ब्स, तो वहाँ पर और न्यूट्रिएंट्स भी हैं। वो ये नहीं है कि अगर आप एक रोटी ले रहे हैं या कोई भी कार्बोहाइड्रेट का सोर्स आप ले रहे हैं तो उसमें जस्ट आपका सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। उसके अंदर आपके दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट हैं, जिसमें विटामिन्स भी हैं, कई सारे मिनरल्स भी हैं, ठीक है। तो आमतौर पर अपनी बॉडी को उन न्यूट्रिएंट्स के अंदर बेसिकली डेफिशिएंट जो है वो कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट की जहाँ तक बात की जाए उसमें जो है बजाय इसके कि आप इसको बिल्कुल स्किप कर दें, ये चीज़ ज़्यादा अहम है कि आप इसकी प्रॉपर और अच्छे तरीके के साथ राइट सिलेक्शन करें, कि आप जो है सिंपल और रिफाइंड कार्ब्स को निकाल दें अपनी डाइट में से, उसकी जगह पर आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को अपना उसमें ऐड करें, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आपके जितने सीरियल्स आ रहे हैं, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी, आप ओट्स को यूज़ कर सकते हैं, बार्ले को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आप जो है वो ये जितने भी वेजिटेबल्स हैं दे आर आल्सो रिच इन फाइबर, ठीक है, इनको आप ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपका जो है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आ जाती हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत तफसीली डिस्कशन जो है हमने इस हवाले से कर ली है। अफ्तार की तरफ थोड़ी देर हम मूव करते हैं, क्योंकि अब वक्त भी आहिस्ता आहिस्ता अफ्तार की तरफ चला ही जाएगा। अफ्तार के टाइम एक अंबार लग जाता है खाने पीने का, चीज़ों का। चले, सहरी का तो आपने बता दिया कि मुनासिब अच्छी से सहरी, हालांकि अब हमारी रूटीन ये है कि हम अफ्तार अच्छा कर रहे हैं, सहर अच्छा नहीं अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। और फिर तली हुई चीजें जो हैं वो बहुत फ्राइड बहुत ज्यादा होती हैं, समोसे। इवन मैं अभी तक रमजान में मेरी रूटीन यही रही है कि मैं अफ्तार में वो मलाई बोटी और चीज वाले जो समोसे हैं उनके साथ अफ्तार करता हूँ। इवन खजूर भी बाज़ औक़ात नहीं खाता। सही। तो खाना लेट खा लेते हैं, 11 बजे खा लेंगे और वही हमारी सहर होगी। तो ये अफ्तार कैसे इसको देखते हैं, क्या होना चाहिए अफ्तार? जी, अफ्तार की जहाँ तक बात है, पहली जो अहम बात, जैसे आपने अभी डेट्स की बात की, तो सुन्नत भी है कि आपको अपना जो रोज़ा है उसको खजूर के साथ जो है वो अफ्तार करना चाहिए। अब उसकी मेन रीज़न क्या है, अगर आप साइंस को देखते हैं, इसके न्यूट्रिशनल प्रोफाइल को देखते हैं डेट्स की, तो बेसिकली डेट्स जो है न्यूट्रिएंट डेंस फूड आइटम है, जिसमें आपको बहुत अच्छा कार्बोहाइड्रेट का सोर्स भी मिल रहा है। इट इज़ रिच इन विटामिन, मिनरल्स, रिच इन आयरन, ठीक है, रिच इन आपके और बहुत से अहम विटामिन मिनरल्स इसमें जो है हाई अमाउंट में प्रेजेंट हैं। तो क्योंकि जब आप रोज़ा पूरा दिन रख रहे हैं तो एकदम आपका ग्लूकोज जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा होता है उस टाइम पे, तो एट दैट टाइम आपको ज़रूरत है एक ऐसे सोर्स की जो कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करे, ठीक है। तो आप जब 1 से 2 खजूरें आप इनटेक कर लेते हैं तो उससे आपको
आपका जो ग्लूकोज लेवल है बेसिकली ठीक है। मेंटेन हो जाता है, यानी बिल्कुल आप ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया की तरफ जा रहे होते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब आपका ग्लूकोज लेवल डाउन जा रहा होता है। ठीक। जब आपने एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का एक न्यूट्रन डेंस सोर्स जो है आपने इंटेक कर लिया, तो आपका जो ग्लूकोज लेवल है बेसिकली वो आपका मेंटेन हो गया, वो बिल्कुल नॉर्मल ठीक हो लेवल गया। पर आ गया। ठीक ठीक है, आपने खजूर इंटेक की, उसके साथ फिर आप कोई मशरूब आप इंटेक कर रहे हैं। अब जहाँ तक मशरूब की बात है, आमतौर पर हमारी क्या रूटीन होती है, हम जो है वो दूध सोडा बना रहे होते हैं, हम जाम शीरी वगैरह का इंटेक कर रहे होते हैं जिसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है जाहिर है ये टैंग वगैरह आप इंटेक कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें, तो दे आर नॉट ओनली रिच इन शुगर कंटेंट बट ऑल्सो आर्टिफिशियल फ्लेवर, ये सी चीज़ें भी आपकी शामिल हैं, बिकॉज वो कोई ओरिजिनल आपकी वो चीज़ें नहीं है। दे आर बेसिकली द आर्टिफिशियल फ्लेवर्स। ठीक है, वो हाँ जी बिल्कुल वो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हैं, वो जस्ट आपको एक अट्रैक्ट करने के लिए एक मींस टू से कलर दे रहे होते हैं आपके जो है वो उसको पानी को, तो उनका और मेन कोई मकसद नहीं है। ठीक है, तो उसकी जगह आप नेचुरल सोर्सेज की तरफ जा सकते हैं। उसमें जो अगर आप मेरे से पूछें सबसे जो बेहतरीन ऑप्शन है दैट इज बेसिकली अ लेमोनेड, जैसे आप शिकवंज बीन कहते हैं। ठीक है, शिकवंज बीन आप जैसे कहते हैं। अच्छा, इसका फिर सर्दी गर्मी से कोई ताल्लुक नहीं है? कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नहीं इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जस्ट आपने अपने लिए एक जो है ना वो बना लिया है, एक बाउंड्री बना ली है कि ये चीज हमने सर्दी में खानी है, ये चीज गर्मी में खानी है, आप उसे टेक कर रहे हैं। ठीक है, और जहां तक बात है, देखिए हम हमारा जो भी कोई मशरूब है वो हम चिल्ड फॉर्म में यूज कर रहे हैं। जी। बहुत ज्यादा आप उसको जो है वो बर्फ डाल के या बहुत ज्यादा, तो बेसिकली जो आप बहुत ज्यादा चिल्ड यूज कर रहे हैं, ये चीजें भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो रही है। ठीक है, क्योंकि लुत्फ आ रहा है, आप अपनी बॉडी को जो है वो ये बेसिकली एक डिस्कम्फर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा चिल्ड फॉर्म में है तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को, आपके डाइजेशन को बेसिकली जो है वो आमतौर पर जो है वो ओवरकम कर रहा होता है। ठीक है, आपकी डाइजेशन की राह में एक रुकावट बन रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन और ये सारे मसले मसाइल भी आपको हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इंटरनेशनली देखें तो पूरी दुनिया में आमतौर पर जितने भी मशरूब यूज हो रहे हैं, वैसे तो खैर बाहर जो है ये जितने भी आपके फिजी ड्रिंक्स हैं या ये आपके जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो भी चिल्ड फॉर्म में इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन चाइना की अगर मैं आपके सामने एग्जांपल दूं, वहाँ पर जो है रूम टेम्परेचर पर आपका जो पानी है या जितनी भी आपकी चीज़ें हैं उन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, और साथ में आपको पता है हर्बल टीज़ का बहुत एक्सेसिवली इस्तेमाल होता है। तो उसका मेन रीज़न ये है कि रूम टेम्परेचर पर जो है ये नीम गर्म जो जैसे कहा जाता है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं, यानी नीम गर्म फॉर्म में जो है आप पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। कि हमारे तो नौजवान कैसे हाँ, कि उस चीज से ये है कि आपका जो है मेटाबॉलिज्म आपका जो है वो आपका बूस्ट होता है, आपका डाइजेशन बेहतर तरीके से होता है, और जितने भी आपके ये कब्ज के मसले मसाइल हैं ये भी आपके हल हो रहे होते हैं। ठीक है, तो लेमोनेड की जहाँ तक बात की जाए उसमें भी आप बहुत ज्यादा जो शुगर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, चीनी की बहुत ज्यादा, आप जितना आप जो है लेमन जूस डाल रहे हैं उतना ही उससे ज्यादा आप शुगर डाल रहे हैं। तो उसमें भी फिर मेरी यही सजेशन है कि उसमें भी आप स्टीविया को आप ऐड करें। ठीक है, अगर तो आप बिल्कुल जो है शुगर कंटेंट ऐड नहीं करते तो दैट इज बेटर। अगर ये है कि आप नहीं टेक कर सकते तो वहां पर आप स्टीविया का इस्तेमाल करें, साथ में आप हल्का सा नमक ऐड कर लें। और नमक ऐड करने का क्या फायदा होगा, तो कि आपको आपका जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट आपके इम्बैलेंस हो जाते हैं दिन भर रोजा रखने की वजह से, तो इसकी वजह से आपको इलेक्ट्रोलाइट जो है वो बैलेंस होंगे। ठीक है, और आप जो है आगे जो अगला आपका टाइम है वो भी जाहिर है आसानी से गुजरेगा, आपको डिहाइड्रेशन का एहसास नहीं रहेगा, हार्ट बर्न का एहसास नहीं होगा, एसिडिटी का एहसास नहीं होगा। ठीक है, तो आप जब आपने स्टार्ट करना है तो आप अफ्तार में खजूर ले रहे हैं, साथ में कोई बेवरेज ले रहे हैं। ठीक है, बेवरेज करने के बाद आप जो है आप अगर पकौड़े समोसों की अगर बात की जाए तो उसमें भी आमतौर पर जब आप पकौड़ों की बात करते हैं तो उसमें भी आप बहुत ज़्यादा डीप फ्राइंग कर रहे होते हैं। ठीक है, और साथ में आप उसमें बहुत ज़्यादा जो है ऐड कर रहे होते हैं स्पाइस। ठीक है, स्पाइस बहुत ज्यादा ऐड कर रहे होते हैं, वो भी वही बात है कि एक तो ऑयल कंटेंट ज्यादा हो गया, साथ में स्पाइस लेवल ज्यादा हो गया, तो जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली हार्ट बर्न का इशू और ये सारे प्रॉब्लम्स आपको होंगे। तो वो चीजें आप इनटेक कर सकते हैं, लेकिन ये है कि उसमें थोड़ा सा तरीका आपको चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ,
वक्त जो है हमारे जी पास नाज़रीन बिल्कुल कम है, आखिरी 2 मिनट हैं। जी और मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, जो कि आपने खजूर की भी बात की जी और बहुत सारी चीज़ें, तो ये हमें बहुत से जो रहनुमाई है तो यही हमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत से भी मिलती है ना, बिल्कुल हुज़ूर की ज़िंदगी से भी मिलती है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने 1400 साल पहले ऐसे ही बताई, है। आपकी हमारी रिसर्च जो है वो बिल्कुल उसको आज बिल्कुल वाज़ेह कर रही है। बिल्कुल वाज़ेह कर रहा है, वो साइंटिफिकली वो चीज़ें अब रिसर्च उनको प्रूव कर रही है। हुँ, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, कि जो है वो चीज़ें वाक़ई सही थी और उनका वाक़ई आपके जिस्म पे बहुत ही बेहतरीन असर है। बेहतर हो गया, जी, बिल्कुल ठीक हो गया। नाज़रीन, आपने यकीनन आज की इस गुफ्तगू से फ़ायदा कशीद किया होगा। और दूसरी बात ये है कि अभी बहुत सारे सवालात जो हैं वो अभी तिश्ना तलब हैं, रह गए, और जो मैंने पूछने थे, मगर वक्त जो है वो अपनी कलाबें खींच रहा है और वो मुझे मज़ीद इजाज़त नहीं देता कि मैं बात करूं, हालांकि बहुत अहम बातें जो हैं वो हो रही हैं। आखिरी बात एक ये भी मैं करना चाहूँगा कि हम जैसे नौजवान एनर्जी ड्रिंक्स बहुत पी हुँ। रहे हैं, स्टिंग बहुत पी रहे हैं और इस जैसी बहुत सारी चीज़ें पी रहे हैं, तो ये रमज़ान में हमें पीने से ज़्यादा नुकसान तो नहीं होता? देखिए ओवरऑल रमज़ान के अलावा भी इनका नुकसान है ठीक और है। अगर आप रमज़ान में भी इनकी बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है ये नुकसान तो इनका है, ठीक है? हुँ, आप जहाँ तक इनका नेम जिस तरह से है कि जी एनर्जी ड्रिंक्स हैं, हुँ, ठीक है? बेसिकली ये जो एनर्जी वो दे रहे हैं इट इज़ बेसिकली इंस्टेंट एनर्जी, हुँ, ठीक है? ये कोई परमानेंट एनर्जी नहीं है, ये वक़्तन आपको एक लुत्फ़, एक मज़ा, एक सैटिस्फैक्शन दे रहा है। इसका ठीक, कोई परमानेंट जो है ठीक। वो आपकी कोई हेल्थ पे कोई अच्छा इफ़ेक्ट नहीं है, तो ठीक है? नेगेटिव बिल्कुल है? नेगेटिव इम्पैक्ट है। ठीक है। आप जो है आप इसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप अपनी बॉडी को जो है स्ट्रेस्ड कर रहे हैं, ठीक हुँ, है? आप जब अपनी बॉडी को स्ट्रेस्ड करते हैं तो ऑटोमेटिकली फिर आपके लिए आपका दिल इबादत में भी नहीं लगता, आप अपनी खुराक को भी बेहतर तरीके से नहीं कर रहे। ठीक अगर हो गया। यंग जनरेशन इसका इंटेक कर रही है, ऑटोमेटिकली इन सब चीज़ों का इफ़ेक्ट आपकी बिल्कुल ओवरऑल ठीक हो रूटीन गया। पर भी पड़ रहा होता और है। वो फिर इन लॉन्ग टर्म भी जी, नुकसानदेह। बिल्कुल लॉन्ग टर्म भी जैसे बच्चा अगर ग्रोथ फ़ेज़ में है तो हुँ, ऑटोमेटिकली ये चीज़ें उसके ग्रोथ को भी बिल्कुल डिले ठीक हो गया। करेंगी, ठीक है? ठीक, उसे न्यूट्रिशनली डेफ़िशिएंट भी करेंगे, दुरुस्त हो गया। ठीक है? अगर डायबिटिक पेशेंट है तो शुगर लेवल भी हाई रहेगा, ठीक है, ठीक है? ऑटोमेटिकली बिल्कुल ठीक ग्लूकोज़ हो गया। रेज़िस्टेंस होगी। आखिर में मैं चाहूँगा कि बतौर माहिर ग़िज़ाइयात आप रोज़ादारों के लिए क्या पैगाम देंगी? 1 मिनट है, उसे क्लोज़ कीजिए। जी, जी, रोज़ेदारों के लिए मेरा यही पैगाम है कि रमज़ान का जो महीना है, ये एक ऐसा महीना है जो कि हुँ, एक सेल्फ़ डिसिप्लिन का महीना है, सेल्फ़ कंट्रोल का महीना हुँ, है। तो जैसे कि आप अपनी ज़िंदगी के दूसरे मामलात में एक कंट्रोल और एक चेक एंड बैलेंस रखते हैं, हुँ, इसी तरह से अपनी जो रोज़मर्रा की खुराक है, उस पर भी एक चेक एंड बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, उसको प्रॉपर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रमज़ान का मेन मकसद जो है, वो इबादत है, अल्लाह ताला के साथ जो कनेक्शन है, उसको मज़ीद गहरा जो करना है वो बेसिकली एक पर्पस होता है। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली हम अपनी इबादत को उतना टाइम नहीं दे पाते क्योंकि हम अपनी खुराक पर ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी इबादत को उस तरह टाइम नहीं दे पा रहे होते, ठीक है? तो अगर आप खुराक को प्रॉपर तरीके से मैनेज लेते हैं, बैलेंस्ड लेते हैं, ठीक है? कैलोरी डेंस की बजाय न्यूट्रिएंट डेंस यानी न्यूट्रिएंट्स पर ध्यान रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है आप अपनी इबादत को भी फुली तौर पे टाइम देंगे। और जो एक रोज़े का मेन मकसद है, यानी ये आपको बहुत सी बीमारियों से महफूज रखता है, ये आपके मेटाबॉलिज़्म को बूस्ट करता है, ये आपके जितने भी आपके मसले मसाइल हैं बॉडी के, चाहे वो शुगर का मसला है, चाहे आपका लिपिड का प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का मसला है, आपके ब्लड प्रेशर का मसला है, उन सबको हल करने का एक बेहतरीन जो ज़रिया है वो रोज़ा है। लेकिन जब आप प्रॉपर तरीके से आप इंटेक नहीं करेंगे, प्रॉपर पोर्शन का ध्यान नहीं रखेंगे, बहुत ज़्यादा जो है वो ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज़्यादा फ़िज़ी ड्रिंक्स का यूज़ करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका शुगर लेवल भी कम होने की बजाय बढ़ेगा। आपका वज़न जो कि एक मेन इसका एक बहुत फ़ायदा है रोज़ा रखने का कि आपका वज़न जो है वो मैनेज हो जाता है, आपका वज़न जो है वो आमतौर पर आप कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर तरीके से रोज़े रखें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके रमज़ान में वज़न जो है वो कम होने की बजाय बढ़ता चला जा रहा होता है। तो उसका मेन जो वजह है वो आपका ईटिंग हैबिट्स हैं, बिल्कुल ठीक, ठीक है? तो इन ईटिंग हैबिट्स को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। दुरुस्त। इसके अलावा एक और अहम बात फ़िज़िकल एक्टिविटी,
बिल्कुल आप ठीक। रमज़ान के अंदर अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल अपनी जो है ख़त्म कर रूटीन में देते से निकाल देते हैं निकाल देते हैं। कि अगर हम फ़िज़िकल एक्टिविटी करेंगे तो हमें रोज़ा ज़्यादा लगेगा, हुँ, हमारा जो हमारा कैलोरीज़ बर्न है वो फ़ास्ट तरीके से होंगी जी हाँ। और हम अपनी प्रॉपर रोज़े को नहीं रख पाएँगे। हुँ, लेकिन ये भी आपका बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। आप अपनी डेली रूटीन को भरपूर तरीके से करें, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को भरपूर तरीके से करें, दुरुस्त, क्योंकि इसके ज़रिए से आपको मज़ीद फ़ायदा होगा, बिल्कुल बल्कि ये ठीक नहीं होगा। है कि आपको इससे कोई नुकसान होगा। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, बहुत सारी अहम बातें आपने सुनी और हमारे ज़हनों में बहुत सारे जो गलत तअस्सुरात कायम थे, उनका भी रद्द यकीनन आज हुआ होगा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत कीमती वक़्त आपने दिया और ढेर सारी कीमती बातें नाज़रीन के लिए भी, मेरे लिए भी आपने इरशाद कर दी। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का मकसद ये है कि हमारी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त आए। वो हमारी इबादत के मामूलात में भी है, हमारे अखलाकियात के मामूलात में भी है और सेहत के मामूलात में भी है। कोशिश कीजिए, आप भी कोशिश करें, मैं भी कोशिश करता हूँ कि ये नज़्म व ज़ब्त हम अपनी ज़िंदगियों में लाएँ और रमज़ानुल मुबारक को उसी तरह गुज़ारें जो अल्लाह का हुक्म है, जो उसके नबी का हुक्म है और जिससे ये मुआशरा भी फ़ायदामंद हो सके, हम इस मुआशरे के लिए फ़ायदामंद हो सकें और हम इस मुआशरे को फ़ायदा दे सकें। और ये तब होगा जब हमारी सेहत बेहतर होगी, जब हम खुद बेहतर होंगे। अपनी सेहत का ख़्याल रखिए, अपने चाहने वालों का ख़्याल रखिए और पाकिस्तान का ख़्याल रखिए। अपने मेज़बान मोहम्मद रेहान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।